इस वीडियो की आउटलाइंस हैं। यहाँ MBBR क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोसेस एनिमेशन और उसकी रियल इमेजेस की मदद से MBBR टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए गए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन, MBBR सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स और MBBR के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया गया है। MBBR कॉम्पैक्ट, ऑपरेट करने में बहुत ही आसान और म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के वेस्ट वाटर से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD, अमोनिया और नाइट्रोजन को हटाने के लिए बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस मानी जाती है। MBBR टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेटर प्लांट के साइज को कम रखते हुए भी ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि MBBR प्लांट के लिए अन्य प्लांट्स की या अन्य टेक्नोलॉजी की तुलना में बहुत ही कम स्पेस की आवश्यकता होती है। इस सिस्टम में रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज फ्लो और बैक वॉशिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस माना जाता है। MBBR सबमर्ज्ड अटैच ग्रोथ प्रोसेस है। सबमर्ज्ड अटैच ग्रोथ प्रोसेस का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एक सरफेस पर अटैच होकर और ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रीट करते हैं और यह सरफेस सीवेज या वेस्ट वाटर में सबमर्ज्ड रहती है, डूबे हुए रहते हैं। MBBR सिस्टम में एक्टिवेटेड स्लज टैंक की तरह ही एरेशन टैंक होता है, जिसमें स्पेशल प्लास्टिक मीडिया डाला हुआ होता है जो कि बायोफिल्म की ग्रोथ के लिए अलग से सरफेस प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस में सिलेंड्रिकल शेप के छोटे आकार के पॉलीइथाइलिन एलिमेंट के मीडिया का इस्तेमाल होता है, जिसकी स्पेसिफिक डेंसिटी 0.96 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है और यह बायोएंट मीडिया होता है। यह मीडिया बायोफिल्म को ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करती है। इन स्मॉल सिलेंड्रिकल मीडिया की डायमेंशन लगभग 10 मिलीमीटर डायमीटर और 7 मिलीमीटर हाइट और अंदर से क्रॉस और बाहरी सतह पर लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल फिन्स लगी हुई होती हैं और इन प्लास्टिक मीडिया से MBBR टैंक का लगभग 25 से 50% वॉल्यूम फिल हो जाता है। यह मूविंग बेड बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड टिपिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का फ्लो डायग्राम है, जहां इनलेट वाटर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के लिए स्क्रीन चैम्बर में आता है, जहां डेब्रिस जैसे रैक्स, स्टिक्स, प्लास्टिक्स, कैन्स और ब्रिक्स इत्यादि को अलग किया जाता है, जिससे कि आगे की प्रोसेस में यूज होने वाली इक्विपमेंट्स को डैमेज होने से रोका जा सके और पाइप भी ब्लॉक ना हो। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद सीवेज को इक्विलाइजेशन टैंक में भेजा जाता है। इक्विलाइजेशन टैंक का यूज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फ्लो रेट मेंटेन करना और सीवेज मिक्सचर को होमोजेनियस या समान बनाना होता है। इक्विलाइजेशन टैंक में एयरेशन होने की वजह से वेस्ट वाटर की BOD 10 से 20% तक कम हो जाती है। इस तरह इक्विलाइजेशन टैंक के दो मुख्य पर्पस होते हैं, जिसमें पहला है MBBR टैंक में शॉक लोडिंग को अवॉइड करने के लिए कांस्टेंट फ्लो रेट मेंटेन करना और दूसरा है एयरेशन के द्वारा 10 से 20% तक BOD लेवल को कम करना और आगे की ट्रीटमेंट यूनिट्स के लिए होमोजेनियस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। MBBR टैंक और इक्विलाइजेशन टैंक में एयरेशन के लिए ब्लोअर्स लगाए जाते हैं। इक्विलाइजेशन टैंक के बाद होमोजेनियस रॉ सीवेज MBBR टैंक में भेजा जाता है। MBBR सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। MBBR सिस्टम में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की तरह एयरेशन टैंक होता है, जिसमें स्पेशल प्लास्टिक मीडिया डाला हुआ होता है, जो कि बायोफिल्म को ग्रोथ करने के लिए अलग से सरफेस प्रोवाइड करता है। यह करियर मीडिया या प्लास्टिक मीडिया एयरेशन टैंक में डंप किया जाता है और एयरेशन की मदद से प्लास्टिक मीडिया सीवेज में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। सीवेज में प्लास्टिक मीडिया को लगातार सर्कुलेट करने के लिए और MBBR टैंक में डिसॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए एयरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे बायोमास भी कहते हैं, मीडिया के ऊपर लेयर बना लेते हैं और प्रॉपर एयरेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोमास और ऑर्गेनिक मटेरियल कांटेक्ट को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि MBBR सिस्टम की ट्रीटमेंट इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। MBBR टैंक से मीडिया
बाहर ना आए इसके लिए एमबीबीआर टैंक के आउटलेट पर सीप्स या स्क्रीन्स लगाई जाती हैं, जिससे प्लास्टिक मीडिया स्क्रीन्स या जाली पर ही रुक जाता है। एमबीबीआर टैंक 1 के बाद एफ्लुएंट वाटर को एमबीबीआर टैंक 2 में भेजा जाता है। एमबीबीआर टैंक 2 की वर्किंग एमबीबीआर टैंक 1 की वर्किंग की जैसी ही होती है और यह डिपेंड करता है कि इसमें कौन सी प्रोसेस की जा रही है। एमबीबीआर टैंक में 2 टैंक होने का और किस टैंक में कौन सी प्रोसेस कब होनी चाहिए, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया गया है, जिसमें इनलेट इम्प्योरिटीज के हिसाब से एनॉक्सिक जोन, एरोबिक जोन और एनरोबिक जोन कब होना चाहिए इसकी भी जानकारी है। कृपया इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाएं और यह वीडियो देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। एमबीबीआर टैंक 2 के बाद डाइजेस्टेड सॉलिड और ट्रीटेड वाटर के मिक्सर को लैमेला क्लैरिफायर या ट्यूब सेटलर में भेजा जाता है, जहां क्लैरिफायर के बॉटम में लगे हुए हॉपर से स्लज को स्लज कलेक्शन टैंक में सेपरेट कर लिया जाता है और सीवेज वाटर को क्लैरिफायर के टॉप में लगे हुए लॉन्डर से इंटरमीडिएट ट्रीटेड वाटर कलेक्शन टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है। अभी यहाँ गौर करने की बात यह है कि यहाँ तक के ट्रीटेड वाटर में से ऑर्गेनिक मटेरियल, बीओडी, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड इत्यादि तो स्पेसिफिक लेवल तक कम हो गए हैं, लेकिन इस ट्रीटेड वाटर में पैथोजेंस हो सकते हैं जिससे कि बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसीलिए हम या तो इस पानी को इसी स्टेज पर क्लोरीनेशन करके डिसइंफेक्ट कर सकते हैं या इस पानी को और भी प्यूरिफाई करने के लिए टर्शियरी ट्रीटमेंट में भेज सकते हैं। टर्शियरी ट्रीटमेंट में इंटरमीडिएट ट्रीटेड वाटर टैंक के पानी को सबसे पहले प्रेशर सैंड फिल्टर में भेजा जाता है। यहाँ पर बचा हुआ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड और बीओडी अलग हो जाते हैं। उसके बाद इस पानी को एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में भेजा जाता है, जहाँ पर पानी में से दुर्गंध, कलर इत्यादि अलग हो जाते हैं। इसके बाद इस पानी को अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन यूनिट में भेजा जाता है, जहाँ पर सभी प्रकार के पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को खत्म कर दिया जाता है और यूवी डिसइंफेक्शन किया हुआ पानी साफ पानी होता है, जिससे आगे क्लीन वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि यह प्रोसेस फ्लो डायग्राम इनलेट इम्प्योरिटीज के हिसाब से चेंज हो सकता है। अलग अलग इम्प्योरिटीज के हिसाब से अलग अलग यूनिट ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से बनाए हुए प्रोसेस फ्लो डायग्राम को इसी सेम प्लेलिस्ट में अगले वीडियोस में दिखाया गया है। इसीलिए एमबीबीआर से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी के लिए इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को अच्छे से देखें। बीओडी, नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो किसी भी एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बीओडी को एक स्पेसिफिक लेवल पर बनाए रखने और बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एमबीबीआर टैंक में काऊ डंग या गाय के गोबर को ऐड किया जाता है और बीओडी और नाइट्रोजन और फास्फोरस के रेशियो में फास्फोरस के लिए डाई अमोनियम फॉस्फेट या डैप और नाइट्रोजन के लिए यूरिया को डोज किया जाता है। एमबीबीआर सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं: एयरेशन बेसिन, बायोकैरियर मीडिया, एयरेशन ग्रिड और स्ट्रेनर आउटलेट पाइप। एयरेशन बेसिन, जिसे कि बायोरिएक्टर या एयरेशन टैंक भी कहा जाता है, एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए यह टैंक टॉप पर ओपन होता है और यह टैंक हजारों छोटे छोटे प्लास्टिक के मीडिया से भरा हुआ होता है। यह मीडिया प्लास्टिक मीडिया या करियर मीडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। इस मीडिया से एयरेशन टैंक का लगभग 25 से 70% तक वॉल्यूम फिल हो जाता है और यह मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। जब यह प्लास्टिक मीडिया एयरेशन टैंक में डंप किया जाता है तो यह सीवेज में मिक्स हो जाता है और ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर प्लास्टिक मीडिया के ऊपर बन जाती है और जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगते हैं और इस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं और वेस्ट वाटर को ट्रीट कर देते हैं। तीसरा मेन कंपोनेंट है एयरेशन ग्रिड, जो कि प्लास्टिक मीडिया को पूरे टैंक में सर्कुलेट करने में बहुत ही मदद करता है। एयरेशन ग्रिड की मदद से प्लास्टिक मीडिया सीवेज में तैरती रहती है और जिससे मीडिया पूरे वेस्ट वाटर के कांटेक्ट में आता है,
जिससे कंप्लीट ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज किया जाता है। एरेशन ग्रिड से एयर वेस्ट वाटर में मिक्स होती है, जिससे वेस्ट वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन भी मेंटेन रहती है। और MBBR का फोर्थ कंपोनेंट स्ट्रेनर आउटलेट पाइप है, जो कि प्लास्टिक मीडिया को टैंक में रहने में मदद करती है। स्ट्रेनर या बारीक शिप की जाली टैंक के आउटलेट पाइप पर लगे होते हैं। आउटलेट पर जाली लगे होने की वजह से आउटलेट पाइप से वेस्ट वाटर पास हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक मीडिया जाली पर ही रुक जाता है। MBBR के करियर मीडिया के कुछ और भी पॉइंट भी हैं, जैसे करियर टैंक की वॉल्यूम का लगभग 25 से 70% तक जगह घेरता है। करियर का स्पेसिफिक सरफेस एरिया लगभग 500 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब से 1200 पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब तक होता है। करियर मीडिया स्लाइटली बायोवेंट होते हैं, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 0.94 से 0.96 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है, जो कि पानी से थोड़ा कम है, जिससे कि प्लास्टिक मीडिया पानी में तैरता रहता है। और प्लास्टिक करियर मीडिया की लाइफ लगभग 15 से 20 साल तक की होती है। यहाँ टिपिकल MBBR बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस की परफॉर्मेंस दिखाई गई है। रेड कलर से मार्क की हुई वाटर क्वालिटी टिपिकल डोमेस्टिक सीवेज की कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे MBBR प्रोसेस से ट्रीट करके 5th कॉलम में दी हुई क्वालिटी तक बनाया जा सकता है, जिसमें COD इनिशियली 350 से 450 तक है, जिसे MBBR के द्वारा 50 से भी कम किया जा सकता है। 250 से 350 ppm की BOD को 10 से भी कम ppm तक लाया जा सकता है। 200 से 250 ppm के TSS को 10 ppm से भी कम तक के TSS और 20 से 30 ppm की ऑयल और ग्रीस को 5 ppm से भी कम किया जा सकता है। यहाँ पर MBBR वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे मेजर एडवांटेज यह है कि इस प्रोसेस के लिए बहुत सारी जगह की जरूरत नहीं पड़ती है और MBBR प्रोसेस को दूसरी टेक्नोलॉजीज की तुलना में स्मॉल फुटप्रिंट के लिए ही जाना जाता है। इसीलिए MBBR को स्पेस कॉन्स्ट्रेंट के लिए परफेक्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन कहा जाता है। दूसरा फायदा यह है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना होने की वजह से बहुत ज्यादा अनुभवी प्लांट ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं होती है और अनएक्सपीरियंस प्लांट ऑपरेटर के लिए भी यूज करने में आसान होती है। इस प्रोसेस में मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ती है और यह प्रोसेस शॉक लोड के लिए रेजिस्टेंट होती है और कम हाइड्रोलिक रिटेंशन के साथ जल्दी काम करती है। इस प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कभी-कभी इस प्रोसेस में मैनुअल मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। ऑपरेटर्स को समय-समय पर सैंपल कलेक्ट करना होता है कि प्लास्टिक मीडिया के ऊपर जो बैक्टीरिया कलेक्ट हुए हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रॉपरली डिकम्पोज कर सकते हैं या नहीं, और जिसके लिए स्किल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यदि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने मीडिया के ऊपर बायोफिल्म बनाने के बाद भी ऑर्गेनिक मटेरियल को यदि प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो पूरे सिस्टम की ट्रीटमेंट एफिशिएंसी घट जाएगी। इस प्रोसेस का अगला डिसएडवांटेज यह है कि मीडिया के ऊपर बनी हुई बायोफिल्म के ऊपर कभी-कभी इंसेक्ट जैसे सीवेज फ्लाइज, मच्छर, मक्खी और रेडवॉर्म इत्यादि आ जाते हैं। और लास्ट डिसएडवांटेज यह है कि मीडिया रिटेंशन स्क्रीन होने के बाद भी कभी-कभी मीडिया सिस्टम से वॉश आउट हो जाता है। इसीलिए मीडिया रिटेंशन स्क्रीन्स को समय-समय पर चेक किया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से संबंधित और भी अधिक वीडियोस के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको मेरे चैनल से कुछ भी जानकारी हासिल होती है और फायदा होता है तो कृपया मेरे पैट्रियन पर मुझे सपोर्ट करें। आपके थोड़े से सपोर्ट से यह चैनल की सस्टेनेबिलिटी बहुत बनी रहेगी। कृपया मुझे मेरे पैट्रियन पेज पर सपोर्ट करें। मेरे पैट्रियन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।